स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो हम बात करेंगे बच्चों CBSE क्लास 10th वालों के लिए जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्षितिज पुस्तिका 2 से लिया गया है, सूरदास के पद के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों सूरदास जी के पद के जानने से पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि उनका जन्म, उनकी रचनाएँ और वो कहाँ से थे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। तो बच्चों ये जो पिक्चर्स दे रखी है सूरदास जी की, ये आप देख सकते हैं। सूरदास जी हमारे जो ब्रज भाषा के महान और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। तो सूरदास जी का जो जन्म है बच्चों 1400 जो आपका 1472 में माना जाता है बच्चों, हुआ था। दूसरी चीज़, और यह एक मान्यता रही है कि उनका जन्म मथुरा के निकट एक रेणुका क्षेत्र था, वहीं पे हुआ था। दूसरी चीज़ बच्चों, हम जब इसमें बात करेंगे, जब इनकी बात की गई तो जो उनके महाप्रभु वल्लभाचार्य, आपसे पूछा भी जाता है जैसे कंपटीशन लेवल में कि जो सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे, वल्लभाचार्य। तो सूरदास को अष्टचाप कवियों में भी जाना जाता है, क्योंकि वह अष्टचाप कवि मतलब कि जो सबसे जो प्रसिद्ध कवि जो होते हैं उसमें उनकी गणना होती है, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कौन? सूरदास जी। तो सूरदास जी का क्या था, वह उन्होंने मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वो वहाँ पर रहते थे जहाँ पे गऊ सबसे ज़्यादा अधिक होती थी, और वह श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और 1583 में पारसोली के में उनका एक निधन हो जाता है बच्चों। तो उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, एक आपका सूर सरावली, और एक इसी में जो सबसे प्रिय बच्चों जो आपकी रही है, जो आपका सूरसागर उनकी सबसे ज़्यादा प्रचलित रही है, ठीक है। तो बच्चों इसमें आते हैं सूरसागर में जो उन्होंने जो वर्णन किया है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे बच्चों। अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उन्होंने खेती, पशुपालन और भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। उनकी जो सूरसागर है, और जो सूरदास जी हैं उनमें वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर जी को वात्सल्य और श्रृंगार। अब वात्सल्य का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ, और श्रृंगार तो जहाँ पर कि वात्सल्य जैसे बच्चों का वर्णन हो, जैसे सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, आप सभी को जैसे कि पता ही होगा। तो उन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण की बचपन की पूरी जो लीलाएं हैं, जो माखन चुराना, वो सभी चीज़ें, क्रीडाएं हैं, गोपियों के साथ रहना, उनको चिढ़ाना, वो सारी क्रियाएं उन्होंने उसको बताया है। श्रृंगार 2 प्रकार के बच्चों रस होते हैं, जिसमें कि 2 परस्पर प्रेमी आपस में जब मिलते हैं उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं, और वियोग श्रृंगार जब जो परस्पर बिछड़ते हैं उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो इनको वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव और प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया। मतलब कि प्रेम ही वो साधन है जिसके ज़रिए वो हम मुक्त हो सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने बताया। अब ब्रज भाषा का इन्होंने बहुत बड़ा जो इनका योगदान रहा है बच्चों, इन्होंने उसका महत्व को बताया। तो चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं। लोकगीतों में भी इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ रही है। अब आते हैं हम इनके पदों के बारे में, हम कुछ बताते हैं बच्चों आपको। अब जो आपका जो लिया गया है पद बच्चों, जो सूरसागर से ही लिया गया है। सूरसागर के जो भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। तो भ्रमर गीत मतलब कि जो भ्रमर पे जाते हैं, मतलब कि और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर वो क्या करते हैं, उद्धव के ज़रिए गोपियों के पास क्या भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। तो इसी भ्रमर गीत सार में उस पदों में वह बताया गया है जो उद्धव किस तरीके से जो दासियों की जो वियोग वेदना है उसको प्रेम के भांति भरना चाहते हैं, परंतु वह सफल नहीं हो पाता है क्योंकि कृष्ण वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया।
अपितु होता क्या है बच्चों, इसमें गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। तो वो ज्ञान को नहीं समझती थी, वो क्या समझती थी, प्रेम ही वह साधन है जिसके ज़रिए हम किसी भी मनुष्य को अपने और हम अपने कार्य के लिए उपयोगी कर सकते हैं और उससे हम कार्य करवा सकते हैं। बोलते नहीं है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन करे शीतल करे अपहु शीतल होए। मतलब कि हमें जो वाणी ऐसी होनी चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसके ज़रिए हम अपना कार्य और हम किसी का भी दिल मोह जीत सके। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। गोपी जब जब उद्धव अपना संदेश लेके जाते हैं कृष्ण भगवान का, तो वो गोपियों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें क्या था, ज्ञान के बारे में बताया गया। परंतु वो क्या चाहती थी कि प्रेम जो है वो सबसे संपूर्ण है। तो तभी वहाँ पर एक भौरा आ जाता है, भौरा, तो यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो इसी को भ्रमर गीत कहते हैं बच्चों। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ दिए। मतलब कि उद्धव पर ही प्रश्न छोड़ दिया ताकि उद्धव उसकी चंगुल में आ जाए। और पहले ही पद में गोपियों की यह शिकायत थी कि वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, मतलब वो उन्हीं के ऊपर प्रश्न कर देती, यदि शायद आप ही अगर प्रेम के में होते तो विरह वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में क्या बोलते हैं वो, गोपियों को स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। मतलब कि जो वो करना चाहती थी, बोलना चाहती, सभी उनके मन में रह गई, वो उन्होंने बताया। तो चलिए हम पद में अब चलिए बात करते हैं हमारा कुछ। ये रहा बच्चों हमारा पद, ये हमारा पहला पद है। उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी। मतलब उद्धव तुम इतने बड़भागी हो कि तुम नहीं समझोगे जो हमें ज्ञान देने आए हो, तुम तो प्रेम में भी नहीं पड़े हो, तुम क्या जानो। तो बोलती हैं वो कि जल ही जल, हम किस तरीके से हमारा जो भीतर जो हमारा देह है वो ऐसा लग रहा है चुभन सा है, दागी। ठीक है, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। तुझे क्या पता उद्धव, जो हम अपनी विरह वेदना जिस तरीके से झेल रहे हैं, मतलब कि उसको समझ रहे हैं, तुम क्या समझो। प्रीति नदी में पाऊँ ना व्यारवो, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। मतलब कहने का मतलब वो पूरी जो गोपियां हैं वो उसके वियोग में, किसके, कृष्ण के वियोग में, जब कृष्ण भगवान उनको छोड़कर आ जाते हैं तो उनके वियोग में अपने आप को मतलब रिस रही है, वो कह सकते हैं आप सभी। तो ये था हमारा पहला पद। तो आगे आइए हम आगे बात करते हैं। ये किस तरीके, देखिए आप देखते हैं, ये जो हमारा उद्धव है, उद्धव कृष्ण जी के मित्र, और ये सारी गोपियां हैं बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पद की ओर। अब दूसरे पद में वह बताती हैं अपने मन के विषय में। मन ही मन मांझ रही, मतलब कि वो बोल रहे मन ही मन हम अपने आप को बोल रहे हैं, कोस रहे हैं। कहिए जान कोई पे उद्धो, ना ही परत कही, कोई नहीं जान पाएगा हमारे दर्द को। अवधि आधार आस आवन की, मतलब ऐसा लगता है कि अब आएंगे अब आएंगे, तन मन विथा सही, उसी को हम लेकर हम जी रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी विरह दही। अब जो हमें जो ये विरह वेदना है, संदेश जो हमने सुना है तुम के माध्यम से, अब हमें विरह वेदना ऐसा लग रहा है कि हमें कष्ट सा दे रही है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जाता नहीं लही। मतलब वो कहते हैं अगर ऐसा होता तो वो खुद ही क्यों नहीं आ जाते कृष्ण भगवान। ठीक है ना। अब आगे आते हम तीसरे पद में। तीसरा पद है बच्चों हमारा, हमारे हरी हारे लेकी लकड़ी। अब यहाँ पे जब भी एक जैसे वर्ण की अनुभूति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा आप। ठीक है। तो मन क्रमम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवे स्वप्न दिवस नीसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करहु ककरी।
सू तो ब्याही हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, या तो सूरत नहीं ले सौंपे जिनके मन चकरी। मतलब कि हमारे हरी हरियाल की लकड़ी, मतलब कहने का मतलब वो यह कहना चाहती हैं हमारे जो हरि हैं कृष्ण भगवान, मन कर्मन वचन नंद नंदन उर उर, मतलब हमारे पूरे तन बदन में समाये हुए हैं, शाधिड़ करी पकड़ी। और जग को जो जितने भी लोग हैं रात दिन सोते जागते सब उनका ही सपना देखते हैं, काना काना जगरी, मतलब उसी को जपते रहते हैं। सुनत जो लागत ऐसे, जो लोग सुनते हैं हम समझते हैं कि वो ककरी की तरह पागला गई है, पूरी दुबली पतली हो गई है, वही चीज़ इसमें बताया गया है बच्चों। ठीक है, अब ये जो हमारा लास्ट पद है बच्चों, ये है हमारा हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। मतलब कि जो हरि हैं कृष्ण भगवान ने राजनीति पढ़ ली है, वो अपने आप को राजनेता समझने लगे हैं। अब हमें समझाने भेजा है, वो भी अपने आप ना आकर उद्धव को, वाह, अपने आप को राजनेता समझने लग गए हैं। तो समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मतलब कि जो आपने उद्धव को भेजा है, हमने उससे समाचार पाए। एक इति चतुर होते पहले ही, यदि हम इतने ही चतुर पहले होते, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमें पढ़ा रहे हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले ही लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। मतलब कितने ऐसे आए हैं जो कि ऐसे ही जो चले जाते हैं। अब अपने मन फेर पराही, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जो और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा ना जाही सताए। मतलब कि असली प्रेमी और असली राजा वही है जो कि अपनी प्रेमिका को पूर्ण रूप से सुख दे, ना कि दुख दे। प्रजा भी जो एक राजा होता है वो अपनी प्रजा को सुख दे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे, ऐसा होना चाहिए। तो वो बताते हैं कि राजनीति पे अपना उतर आने के बाद जब विफल नहीं होता है तो वो किसी और से संदेश भेजते हैं। तो ये आपका एक पद बच्चों समाप्त होता है। अब हम इसमें बात करेंगे, जब भी आपका पद दिया जाता है तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है बच्चों। हम इस बारे में कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, प्रसंग। अब प्रसंग में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूर के पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। और ये आपने बता दिया। उसके बाद बच्चों हम दूसरे नंबर में क्या करते हैं, व्याख्या। ठीक है बच्चों, अब व्याख्या में जो कवि ने बोला है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा, जो उन्होंने कवि ने बोला है। उसके बाद व्याख्या को करने के बाद आप इसमें क्या कीजिएगा, वो है आपका विशेष का स्थान, विशेष। अब विशेष में बच्चों हम क्या क्या लिखते हैं वो चीज़ आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, तो विशेष में आइए हम बताते हैं आपको। विशेष में सबसे पहले हम लिखते हैं भाषा। तो भाषा कैसी है, सूरदास जी की भाषा जो उनकी है ब्रज भाषा है। ठीक है, अब ब्रज भाषा जब बात हो गई तो रस कौन सा था आपको बताया था, इसमें श्रृंगार रस था। ठीक है, और वो भी वियोग श्रृंगार था, क्योंकि कृष्ण और जो गोपियां हैं बिछुड़ चुकी हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब अलंकार। अलंकार बच्चों क्या होता है, वो पद की दोहे की शोभा बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप विशेष लिख सकते हैं, आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ें, और आगे इसी तरीके से आपको वीडियो दी जाएगी। ये कुछ प्रश्न हैं बच्चों और आपको करवाए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने की क्या व्यंग्य नीति थी, तो ये आपको बताना है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, मतलब उद्धव का व्यवहार किस किस से किया गया है, वो एक भंवरे की तरह होता है, उसकी तरह। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उहालने दिए, मतलब किस किस तरीके से उसको उहालना, मतलब कि उसको मतलब निकारा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, और ये चैप्टर हमारा सिलेबस में 2020 से 21 के सिलेबस में दिया गया है बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।